मुख्यालय में 100 बेड के हॉस्पिटल के भवन के शिलान्यास के अवसर पर मंच पर विराज रहे प्रधान साहब सिमरताराम जी, हमारे सबसे बुजुर्ग जनप्रतिनिधि सत्ताराम जी, डूंगर जी, स्थानीय सरपंच साहब गोम जी, पड़ोस के सरपंच साहब भंवर जी, रणछोड़ जी, हुक्मा राम जी, सम्मानित मंच और भाईतू के प्रभुजन, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि 100 बेड की जो स्वीकृति हुई। पहले हम लोगों के यहाँ 30 बेड थे, 30 से 70 बेड हुए और 70 से पिछले वर्ष 100 बेड और 100 बेड के भवन की आज हम सब लोगों ने यहाँ आज इसका शुरुआत की। भाई तुम्हें क्या क्या चीजें हुई है, क्या क्या नहीं हुई, वो आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। पर कोई भी भाईतू के परिवार का सदस्य कोई बात करता है तो मैं उसको सुनता हूं और कोशिश करता हूं कि उसके जितना यथासंभव हो इस समस्या का समाधान करूं। 2 दिन पहले मेरे कोई चोट लग गई थी तो भाईतू अस्पताल में गया पट्टी करवाने के लिए। वहां कोई महिला आई और महिला ने कहा कि मुझे पूरी दवाइयां नहीं मिली। तो मैंने हाथों हाथ ही कलेक्टर से बात करी, सीएमएचओ से बात करी और ये व्यवस्था करवाई। आज जब डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, मैंने उनको ये बात करी कि भाई मुझे 1-2 दिन दो, मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन के अंदर जो आपने बात करी है वो बात में सुधार कैसे हो सके। आज बात करी जब डॉक्टर साहब ने कहा कि उस दिन दवाइयां आ चुकी। कोई बात बड़ी नहीं है, कोई बात छोटी नहीं है। जो भी बात मेरे से कोई करता है सो समझने की मैं कोशिश करता हूं और समाधान करने की भी कोशिश करता हूं। प्रताप जी ने जो आज बात करी कि स्टेशन के ऊपर ये हम लोगों के लिए समस्या है, हमारी जो बहन बेटियां जाती है, आदमी तो कहीं भी खड़ा होकर और अपना काम निकाल लेता है, तो इस समस्या का समाधान कैसे हो सके। अपन सब लोग बैठकर, अगर रेलवे जमीन नहीं देती है तो किसी से और से अपन थोड़ा नौरा कर जमीन लेकर भी ये समस्या का समाधान कैसे कर सके, इसके मेरा पूरा प्रयास रहे। इस अवसर पर सबसे पहले तो मैंने सलाह जरूर इनको दी थी। 2 बातें मैंने, एक तो सिमरताराम जी, गोम जी, भंवर जी और सब लोगों ने जो 70 से 100 बेड का अस्पताल बना, उस वक्त जमीन की आवश्यकता ज्यादा हो गई तो प्रशासनिक लोगों ने बोला कि साहब पहले जमीन आप आगे और व्यवस्था करो और फिर ये काम हम लोग शुरू करेंगे। मैंने इन सब के विश्वास से उनको विश्वास दिलाया कि जो जमीन हम लोगों को और चाहिए कि उसकी व्यवस्था चाहिए। हम लोग किसी से दान के रूप में मदद ले, नहीं तो गांव वाले आपस में चंदा कर भी हम लोग करेंगे, पर जमीन जितनी चाहिए कि अस्पताल की वो जमीन हम लोग जरूर मुहैया करेंगे। इस क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना की आई थी और पूरे राजस्थान के अंदर कोरोना के संदर्भ में भाईतू के अंदर जो कोविड सेंटर अपन लोगों ने स्थापित किया, किसी बड़े लोगों ने उसकी मदद नहीं करी। बड़ी बड़ी कंपनियां हम लोगों के यहाँ से लाखों करोड़ रुपए कमा कर जाती है, चाहे वो ऑयल की कंपनी हो, चाहे रिफाइनरी हुई, पर भाईतू के लोगों ने अपन ने आपस के अंदर पैसा चंदा इकट्ठा करा। सरकारी कर्मचारियों की भी कमी थी तो भाईतू के हम लोगों के परिवार के जो बच्चे जिनके नर्सिंग की हुई थी, उन लोगों ने अपनी कई नौकरी 1-1 लाख रुपए से वो प्राइवेट में नौकरी कर रहे थे, तो उन्होंने नौकरी भी छोड़कर भाईतू कोविड सेंटर के अंदर आकर और अपने परिवार की वहां व्यवस्था करी। तो मैं उन सबको आज इस अवसर के ऊपर तहे दिल से धन्यवाद देता। डॉक्टरों ने भी व्यवस्था करी और व्यवस्था हम लोग कितने भी कर लें, जैसे व्यवस्था शुरू हुई और सफाई का काम को कैसे कर बात है समझाइश करी और वो आया और उस दिन कोविड सेंटर की अपनी शुरुआत, तो सबका सहयोग रहा और वो एक बड़ी विपदा का समय था। और उस वक्त जो मुझे समझ में बात आई है वो मैं आज परिवार में वापस दोहरा रहा हूं
हम लोगों के लिए सबसे नुकसानदायक कोई चीज है वो स्टेरॉइड। मैं गांव में आपके परिवार के बच्चे के तौर पर यह बात कर रहा हूं। जो स्टेरॉइड है, दवाई के रूप में जो स्टेरॉइड हम लोग लेते हैं, उसके कारण जब भी हमारे थोड़ी बहुत गंभीर बीमारी हो जाएगी तो उस वक्त कोई भी दवाई काम नहीं करती। एक बार तो हमको लगता है कि स्टेरॉइड मिलने से हाथों हाथ हमारे को राहत मिल रही है। कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा अगर तकलीफ हम लोगों को पड़ी और हमारी मौतें हुई, वो उसका कारण दो ही था कि एक तो देरी से लाना और एक स्टेरॉइड के। तो परिवार के अंदर अपन स्टेरॉइड को कैसे इस परिवार से बाहर लेकर जाए, ये हम सब लोगों को प्रण करना चाहिए। वैसा प्रण नहीं जो अपन ने कि माँ बाबा के मंदिर के टाइम में पिलानिया सामने करवाया तो दोनों हाथ अपन ने ऊपर की, एक जने के अलावा। एक कौन था? रहेंगे गोरसिया और पीछे हिमाराम जी। रहेंगे जी ने ना की तो ना ही करी, मारे लारे तो करना पड़ेला। आप हैंग लोग देखता रहा, बाकी हैंग ऊंचा करिया, हाथ नहीं करिया। हिमाराम जी नहीं करिया, माटी पिलाने सब हाथ पकड़ पड़ो और पानी ने बोतल में आई गंगा जल ले और थे। तो हिमाराम जी जो नहीं करिया वे तो हाल तक मान लिया, और आपा कई करिया वहां पर घर में हैंग दिया। तो ये जो समय बदल लिया भी साहब आपा मिनकार भी बदल लीजिए। कल मैं जालम सिंह की माठ साहब हमारे परिवार में मारे दादा ने गेड़ा में जाकड़ा अटम कोई गंगा प्रसाद थे बट गई उड़ा बैठा बैठा पुरानी बात याद आई। जालम सिंह जी ने मैंने कहा हरीश एक पुरानी बात याद आई, बताऊं? मैं कि कदी आधी रात रही कोई पुरानी बात याद आवे तो मैं उड़ने वास्ते तैयार हूं। क्योंकि हरीश जुगता राम जी मार दादाजी भाई तू स्टेशन माथे करी उड़ा था। चेतन जी प्रधान साहब ने दुकान माथा, जुगता राम जी उठक बैठक चेतन जी प्रधान साहब ने दुकान माथे नियमित रहती। एंग परिवार जन जानो हो पुराना बट बैठा बैठा हताईला शौकीन चेतन जी जुगता राम जी कहता था बैठा जाना नहीं, दोनों बैठा था और तीजा कोई और आया। बात पूछी, अरे जुगता राम जी थारो जमानो हुदरियो की कर नौकरी लाग गया, टाबरी पढ़ लिया, नौकरी लाग गई, जमानो की कर होती होते बताओ। जुगता राम जी कहो भाई मारे तो बुआरी मेहरबानी। अरे बुआरी मेहरबानी है, बुआ हमें कट्ठे पढ़ना ही उड़ी। बोले बुआ तो कंवारी है, बुआ कंवारी है तो हमें बुआ गई पूरा दिन हो गया बुआ ने। तो भाई बुआ कौन है थोड़ी बहुत होते बताऊं? वो भाई मारे तो दूसरा है, मारे अड़ोस पड़ोस में थोड़ा मजबूत परिवार था, मैं हो रहा था दाना पूरा था और हमारे घर में तो भूख थी। जो बुआ है मां भूख थी भी, भूख रे कारण चढ़ी करी है, मजूरी करी, रेलवे माता जी ना कच्ची मजूरी मिली, हो रहा था मैं तो कोई कच्ची मजूरी वास्ते गया को नहीं, और भी बुआ ने कारण मैं तो जी मौको मिलियो भी कच्ची मजूरी में हैंग पहले कर। तो आपा में करे हैंगा स्थिति एक जड़ी थी, चारों पाने में कोई स्थिति हमें फर्क नहीं, तो थोड़ा बहुत हो रही जरूर थी। चेतन जी ने परिवार में हेड साहब बैठा, अरे हो रही थी जरूर बी टाइम। पवार जी ने परिवार में हो रही थी, इक्का दुक्का था बराबर है, अंगुलियां माते हैं, बाकी है बुआरी मेहरबानी थी। हमें धीमे धीमे समय बदल लिया, बदलते समय के हिसाब से थोड़ी बहुत हो रही है। और हो रही में दो मोटी चीज हुई। एक तो 1954 में खातेदारी अधिकार, जमीन और मालिकाना हक, तो जमीन और मालिकाना हक जो दिलवाया, आज हिंदुस्तान में जी जमीन के ऊपर अपन लोग मजदूरी करते थे, वो जमीन का मालिक हमको बनाया था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को आज की अपनी खुद के परिवार की पीढ़ी सबसे ज्यादा गालियां दे रही, पूरी बात पता नहीं। और जो जिन्ना पाकिस्तान हमारे साथ आजाद हुआ और वहां
उन लोगों को जो अपने जैसों को जमीन का मालिकाना हक नहीं दिलाया, और पाकिस्तान के लोग तो जिन्ना को पूज रहे जिन्होंने मालिकाना हक नहीं दिलवाया, अपने को मजदूर से किसान बनाने वाले को ये पीढ़ी सबसे ज्यादा जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या कह रही है वो बात अपने से छुपी हुई। ये विवाद और कड़े कौन करवाते हैं, किस लिए करवाते हैं, ये अपने को समझने के बस। मैं दुनिया का उदाहरण नहीं देना चाहता, मैं अपने खुद के इलाके के उदाहरण आपको देना चाहता हूं। रिफाइनरी लगी, रिफाइनरी के अंदर कानून से 2% सीएसआर का मतलब कि गांव के इलाके के लिए कोई भी विकास का काम हो उसके लिए वो पैसा लगना, और वो पैसा लगे नहीं हम लोगों के लिए, इसलिए जयपुर में बैठे और दिल्ली में बैठे हुए लोग विवाद करवाते हैं। और विवाद क्या करवाते हैं? अरे साहब सामरा में अस्पताल नहीं बनना चाहिए, पचपदरा में अस्पताल बनना चाहिए। अरे बेटी के बापा, सामरा में, पचपदरा में, चौटन में, सिवाड़ा में, शिव में, बाड़मेर में 7 जगह अस्पताल बन जाए, इतना पैसा वहां पड़ा है, आपस में विवाद क्यों कर रहे हो? जयपुर और दिल्ली वाले तो ये चाहते हैं कि आपस में विवाद कर लें, उलझ जावे और वो काम हो ही नहीं जावे। जब ये बोले नहीं साहब ये आपस में विवाद है, उन लोगों का काम पड़ता है जब आपस में विवाद नहीं, पर हम लोगों के काम पड़ता है जब ये विवाद। विवाद किस कारण करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, अगर ये हम लोग जान गए तो आपस में सब चीजें ठीक है, और ये चीज अपन लोग नहीं जाने तो आने वाला समय हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। जो भी हमारे नियमों से अधिकार है वो हमको मिलने चाहिए, जो भी हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी है वो हमको मिलनी चाहिए। ज्यादा तो अपने को कोई देने वाला है नहीं। ज्यादा क्यों नहीं देने वाला है कि जिनको ज्यादा मिल भी है और जो देने वाले हैं वो लगातार हम लोगों के बीच में विवाद और कड़े करवाते रहते कि ये विवाद और कड़े के अंदर लगे नहीं और हमारी हिस्सेदारी भागीदारी ज्यादा है। ये जमीन तो हम लोगों के पूर्वजों की थी, हमारी जमीन थी। ये जमीन जब शहर के अंदर चली जाती तो इस किसान से वो अपने आप ही खुद ले ली, और वो जमीन अब वापस जो पूरे गांव की थी वो जब वापस बेचते हैं तो एक एक प्लॉट के वहां करोड़ों रुपए मिलते हैं, और वो करोड़ों रुपए वो विकास में लगाते हैं। पर गांव की जमीन के पैसे सरकार विकास के अंदर आकलन कर नहीं लगाती। ये सब चीजें अपने के सोचने के विचारने की जरूरत। जो भी बातें हैं कि विवाद करने वाले करवाते रहेंगे। सिमरताराम जी ने बात करी कि साहब नाराज है, नाराज एक बार हो या नाराज 100 बार हो, सही बात करने की तो जरूरत है। मेरे परिवार में तो कोई वार्ड पंच भी नहीं था। आप लोगों की मेहरबानी से, सबकी मदद से मैं एमपी बना, आप लोगों की मेहरबानी और मदद से मैं एक बार एमएलए बना। इसे बाहर निकला हुआ परिवार आज थोड़ा बहुत सो रहा, ये कैसे वहां जाकर और बराबरी में बैठा है, तो वो जरूर उनके तकलीफ। हम बात कर रहे हैं जमीन खिसक गई, और मैं कहते भाई तो जानो बोल जमीन खिसकानी होला तो अपना भाई तो वाला खिसका देला, ध्यान ही नहीं पड़ने देला, और जमीन जमानी होला अपना आप ही भाई तो वाला जमा देला की नहीं पूछेला को नहीं, ध्यान ही नहीं पड़ता। ये भाई तू है। मैं आज इस अवसर पर दुनिया को बताना चाहता हूं, यहां आप कितने भी कड़े और विवाद और जमीन जमाना और खिसकाना चाहते हो तो भाई तू के अंदर ये अटकल आपकी चलेगी। भाई तू वाले वार्ड पंच बनाएंगे तो मैं बन जाऊंगा, भाई तू वाले एमएलए बनेंगे तो बन जाऊंगा, और कुछ नहीं बनेंगे तो ही यहां बैठे। कोई बात करे कि साहब अरे जो बात करे पार्टी छोड़ दे, ई पार्टी में पैदा होया, ई पार्टी में ही ई मिट्टी में जावल जरे तक ई पार्टी में ही पाल, और गलत फहमी नहीं पालो कि दूजा मिन करे जो परेशान कर पा पार्टी निकाल लिया नहीं कया ने परेशान करिया आपड़ा करे के गुद्दा गुद्दी विवाद परेशान करियोड़ा। मैं हो कि नहीं आ पार्टी खराब है, कोई नयूड़ी पकड़ा, नयूड़ी पकड़ीड़ा मैं गया, मारे मन में हैंग ध्यान है। मैं हो री बलियोड़ा गया, घर छोड़ पर री बलियोड़ा कोई टाबर कटे दूसरी जगह जावे, वो अपना आप मेरे ध्यान पड़े।
पर हमें ऐसी व्यवस्था करें लगातार कि जो किसान कांग्रेस पार्टी में है उनको कैसे हम लोग पार्टी से बाहर निकालें। लगातार उन लोगों का यही प्रयास है। मारवाड़ कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। मारवाड़ के अंदर सबसे बड़ी किसान कौम कोई थी, वो कड़वी आंजना कड़वी थी। 100% वोट कड़वी आंजना कांग्रेस पार्टी को देते। आज 25 साल 20 साल जो पिछला कांग्रेस को वोट नहीं, उनको वापस लाना या तालियां बजावे, ठीक है वह तो गया, आज जिगा जो छोटी उड़ी भी मैं धड़ी धड़ियापन की करता हूँ। ये दो राय है, दो रस्ते। मेरा यह मानना है कि जिन्हों के खून पसीने से यह कांग्रेस बनी, वो लोग अगर बाहर भी गया है तो कहीं ना कहीं कमी हम लोगों पर है। वो कमी को सुधार कर उनको वापस कैसे लेकर आए और सब आपस में 36 कौम मिलकर और आगे कैसे हम लोग बढ़े। बात तो यही ओबीसी वाली बात थी, उसके अंदर विवाद करने वालों ने विवाद किया। ये किसी ने हम लोगों को भीख भिक्षा नहीं दी। संविधान से 21% तक, और जो एक नियम 2018 का था उसका जानबूझकर उस नियमों के अंदर ऐसा छेड़खानी करी। पहले दिन में परिवार में आपको बात करता हूं कि पहले दिन हमने ये बात करी कि ये जो 12.5% फौजियों का है, जब फौजी को नौकरी में लेते हैं उस वक्त उसकी जाति नहीं देखते। नौकरी में लेने के बाद उनके अपने अपने वर्ग में जाति देखकर और आप लोग फिट करते हो, यह अन्याय। पैमाना एक ही रखो, फौजी की कोई जाति नहीं होनी चाहिए, तो वो 12.5% आप उसको अलग ही फौजी का कोटा रखो। तो राजस्थान सरकार के अंदर जो फैसले करने वाला ने हमको कहा कि नहीं साहब, हमने पूरा हिंदुस्तान में देख लिया, आप जो बात कर रहे हैं वो बात है दूसरे राज्य में और केंद्र में नहीं। हम इस तरह से जो हमने बोला उस तरह से नहीं, दूसरे तरह से करें। कटे मैं जाऊं, मारो मन हो करे कि भाई घरी बाजी रोटी मिल जावे ठीक, घरों धनी कहे नहीं भाई बाजी रोटी नहीं, भूखो अगर हो तो बस गेहूं रोटी काम तो चलाना पड़े, नहीं चलाना पड़े। बट मैं जिद कर पर बैठ जाऊं, नहीं भाई मारे तो बाजी रोटी लो ही लो, तो 20 दिन पर भूखे जाना पड़े। मैं खुद भूखो जा सकूं पर हाथ वाला तो तुमको भूखो नहीं रखा। तो जो बच्चे हैं अपन लोगों के, उनको कैसे अन्याय था उसमें न्याय में बदले। कितना विवाद हुआ वो आपसे छुपा हुआ नहीं, हर किसी ने विवाद किया उस ओबीसी वाले मामले में। लगातार हम लोगों ने किसी जाति की बात नहीं करी, कोई धर्म की बात नहीं करी, कोई पार्टी की बात नहीं करी कि भाई ये पार्टी ने गलत किया। हमने कहा कि जैसे कैसे ही है, जो गलती है उसको सुधार करके हमको न्याय दिया। उस पूरे सफर के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहते गए एक बात हमें नहीं, अटकानो लटकानो और भटकानो। ये मोटा पहला पर पंच लोग होता नहीं करना तो कहनी बार राड़ी मानता नहीं मानता, बड़ी बार राड़ी मान दी उड़े। हमें श्रीमंताराम जी के नाराज नहीं करो, हमें नाराज नहीं करो, या तो हमारा अगली पीढ़ी रहे पूरे मामलों तड़ में पड़े और या एक धनी नाराज कर। बात दोनों में तो एक तय करनी थी और लगातार 8 महीनों बात हम जाता आ गया। मेरे बावजूद में जानबूझ पर आगे की कर अटके लटके और भटके और कई दूजी विवाद पकड़े, कई तरह की बातें करी। एक नेताजी हमें हिम्मतराम से मणे ओढ़ पर देवे कि अनेश्वर धाम थे लया भाई तुम्हें कोई आयुड़ो कि नहीं विरोध आपा नहीं कर, कोई भी आपा कोई कले विवाद बात करा कि कहीं नहीं कर। मैं मन कह भी हरीश है जाट आरक्षण वाले टाइम में कट तो मैं की बात आज कहीं और हो रही है। पुराना थे भाई खाता क्यों खोल लो, बात तो कोई है को नहीं कि जमीन खिसक रही। मैं कि जमीन खिसके ला तुम्हारे घर वाला अपना बता दे भाई जमीन खिसक रही। एमपी चुनाव में 3 नंबर लोग लाया था, नहीं बताया प्रताप जी, मैं बताऊं 20 दिन बता दिया। मल्ला राम जी और मैं ढाणी बैठा थे, माल जी कहे कि अरे लोगों का मन नहीं बोल कई मिनखारो मन है, और जी के मिनखारो मन नहीं है, मन नहीं मड़ी मन तो भाई जमीन खिसक रही है। जाट आरक्षण में कट था, कट तो भयंकर ध्यान। बाड़मेर में डालू जी सारण था, वकील साहब आगेवान, और दुजुड़ा था सोन जी सोनाराम के जाट। बहु पूछ लो तो ठीक है, नहीं तो ही ठीक, पर विवाद और कड़े
बार बार लगातार की करते हमें जो 2018 तो संशोधन हो गया हमें बात आज शुरू हुई जिस दिन संशोधन हो राज्यपाल होने के बाद में कि हमें लाने जो नुकसान हो मेरी भरपाई की करनी और प्रक्रियाधीन जो नौकरी है उसमें इसको लागू कैसे करें। बात तो उस दिन से ये सवाल शुरू हुआ और मैंने दुनिया को यह बोला कि अगर अपन लोग संघर्ष नहीं करेंगे, एकजुट होकर संघर्ष नहीं करेंगे तो इन नौजवानों को किसी प्रकार की मदद हम लोग नहीं कर पाएंगे। बड़ी ईमानदारी से जयपुर में वो बात की। अपने को कोई भी देने के लिए नहीं खड़ा है, अपने को तो जागृत होकर संघर्ष कर उनसे लेना पड़ेगा। तो भी जो ऊपर वाले हैं वो विवाद करवा रहे कि आप वो बात करो, उनसे पूछो जिन्होंने समझौता किया। तो मैं आज गांव में अपने उनको जवाब देना चाहता हूं, समझौता किया उस समझौते के ऊपर पार पड़े और ये संशोधन होने के बाद जो सवाल उठाए उसको भी हम लोग हल, जब तक एकजुट नहीं होंगे तो वो हमारे को राहत नहीं मिलेगी। और अगर विवाद करेंगे, एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे तो हम लोगों को वो नहीं मिलेगा। और वो लोग चाहते वही है, जो अस्पताल में विवाद करवाने वाले वो लोग वही कर देते। समय समय पर नया विवाद कैसे कर, मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगवाई, सीबीआई की जांचें भी दिलवाई, सब आप अच्छी तरह से जानते हो। मैंने एक बात जरूर की कि ये सवाल जिंदा रखूंगा। सवाल तो जिंदा रखेंगे जब तक ये बात पूरी नहीं होगी, उसके बाद मैं अपने आप इस सवाल का उत्तर ढूंढकर और घर में बता दूंगा। फिर जो लोगों को फैसला करना वो मेरे मंच पर। ये अगर बात में मेरी कहीं कमी पेशी है तो आप लोग कह दो भैया कमी पेशी। कहीं भी विवाद के अंदर भाई तू थाने में भी अपने परिवार के लोग ही, गिनायत लोग भी हैं, एक बार भी मैंने किसी गलत के लिए सिफारिश की हुई तो आप सब मिलकर दंड दे देना। मेरे साथ आप एक व्यक्ति भी खड़ा नहीं रहे। आरोप लगाने के लिए तो बहुत आरोप लगा ले, किसी के कोई मुंह तो पकड़ा जाता नहीं। आरोप लगाने के लिए बकरी चोरी हुई तो नहीं आरोप फूक होगी और थारे बुआरे मेहरबानी नहीं है थे भाई राजी की बाजी हो तो भाई भी जवाब बंद देना। अब बात आई नहीं आई अपने परिवार के लोगों को, भाई तू मैं अपने परिवार के लोगों को तैयार कर और यह बात कहलवाई गई। इनकी बातों का जवाब मेरे पास है। बाकी कोई भी मंदिर में जाकर पूछ ले कि कहीं भी भाई तू के अंदर मैंने इनके हरी भरी में किसी के पक्ष लिया। एक ही बात कहता हूं, सही को सही करो और गलत को गलत करो। और यही भाई तू, नहीं तो उसमें जाति देखो, नहीं कोई पार्टी देखो, नहीं कोई परिवार। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ये दुनिया में जो वातावरण बनाया हुआ है और हकीकत है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। हजारों करोड़ मने थे वोट दिया, राहुल गांधी मत थे राजी को नहीं था। सही बात है, घर में बोला कि वातावरण एडो बनाई बहुत होता रईस आदमी है, ये तो राजनीति में समझ ही कोनी है, मिनखा में समझ ही कोनी है, माड़ी राजनीति में लगी हुआ है। हकीकत क्या है उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। जो कोई भी है हकीकत की जड़ तक हम लोग पहुंचेंगे। आज पद यात्रा कर रहा राहुल गांधी, पूरी दुनिया देख रही। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर किसी ने पद यात्रा इतनी लंबी नहीं करी। मैं भी 2-3 राज्य में करी, चौथा पचा आयो मैं राजस्थान। हमारे दिमाग में थी कि भाई दिन में 6-10 किलोमीटर चाल चला, 25 किलोमीटर की कर चला, तो भी मारे कैम बाबा ने महादेव जी मेहरबानी थी तो 25 किलोमीटर मारे भाव हम लोग पार पड़े। राहुल गांधी जो बात करी, मार तो ये निवेदन बात ढूंढ लो, समझ लो, साइड निकल जाए। काम में भाई तुम्हें कोई कमी आने नहीं दी, भविष्य में भी और काम करा वाला और कोरा राजी राखना और काम हो हिमरता राम जी मामलो पार नहीं हो। आप वचन लालच रखा सिर्फ ताकड़ी में लियो। दुनिया में कोई इलाका, कोई समाज, कोई व्यक्ति तराजू लेकर खड़ा रहा, उसको न्याय नहीं मिला, और न्याय नहीं मिला तो वो आगे नहीं बढ़ा। तो जो अपना हक है, अधिकार है, उसके लिए नाराज हुए
हजार बार नाराज हुए, लाख बार नाराज हुए, आप नाराज हो तो आप सही और मोटू मोटा नाराज हुए तो मोटू मोटा सही। बात तो सही और गलत बात तो बात तो यही करी। बाकी तो हमें बुआरी मेहरबानी खत्म हुई, हैंग राजी है, 2 टाइम रोटी मिले। दादा जुक्ताराम जी कहता कि 2 टाइम री इज्जत री रोटी, तन माथे कपड़ो और सर माथे अगर छत हो तो मानी जो दुनिया में हंग हो किया। और बात तीनों ही चीज है, जुक्ताराम जी जिंदा रहते हमारे परिवार में रख 2 टाइम रोटी मिल गई, तन रखना उसने कपड़ों मिल गयो और जड़ कड़ो या छत माथे गड़ गया। मैं होके नहीं रहा तो पस अगर आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मेरा कोई अंत है। तो हॉस्पिटल के निर्माण के अलावा जो बाइतू में हो रहा है स्किल डेवलपमेंट सेंटर, पहले अपने खेमे बाबा मंदिर के ट्रस्ट के अंदर जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वो आपसे छुपा हुआ है नहीं। हर चीज के मैं तारे दतरवाड़ा रो काम करने के बाद मेरे बाद अपने खेमे बाबा मंदिर वाला भी अपन बाद में पूरा कर लेंगे। एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर वो मैंने अरणेश्वर धाम में जो भी इनकी कमेटी है उनको मैंने निवेदन करा है कि इस कमेटी के अंदर ताजा राम जी हो गया, आरई साहब पटवारी साहब तय हो गया, तय लोग ये चीज में हमज रख हिमरता राम जी उन्होंने बात करी थी ना कि भाई मैं हमज रखे वह लोग अगर रह ला तो वह व्यवस्था ठीक चला सके। ये वहां तो था लोगों का निवेदन की बात है। आज जो बना रहा है स्किल डेवलपमेंट, आप पूरी बिल्डिंग थाने दे रहा था, वो लेकर ही नहीं रहा। अपने बच्चे हैं उनके लिए अपन वहां अच्छी लाइब्रेरी बना दे, अपनी अलग व्यवस्था कर ले। बाकी जो भी काम हो रहा है वो अपना आपसे छुपा हुआ नहीं है। कॉलेज के संदर्भ में पीजी कॉलेज हो गई है, बालिकाओं की कॉलेज शुरू हो गई है। कमी सब में, पर धीमे धीमे उस कमियों को दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल जो यहाँ खुली वो स्कूल कैसी है, मैं चारों पाने के लोगों को हर बार कहता हूँ जाकर देखो जो अपने आप ही। वो स्कूल के संदर्भ में यहाँ जमीन हेम जी के तले में ही अपने को दानदाताओं ने दान दे दी, उसके लिए पैसों की व्यवस्था हो गई, टेंडर भी लग गया है। आने वाले समय के अंदर वो भी बिल्डिंग जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की वो भी शुरू हो जाएगी। प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, कृषि महाविद्यालय वो भी स्वीकृत हो गया, पिछले साल हो गया स्वीकृत होकर, इस साल दूसरा बैच भी आ गया, टेंडर लग गया है। कौन सी तारीख को जाएगा? 12 तारीख को टेंडर लग जाएगा और वो बाटाड़ू के अंदर कृषि कॉलेज भी अपनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो भी बाइतू में हो पाएगा मैं करूंगा। और परिवार के तौर पर अपन वर्ड जजेस आपस में अपन मान सम्मान कदर कायदा और एक दूसरे में विश्वास ये कायम रखे, ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। आप इतनी संख्या में आए, आपको तहे दिल से धन्यवाद। आगे भविष्य में आगे बढ़ते रहे, अच्छे संस्कार से योग्यता से अपन लोग बढ़ते रहे, ये आप सब लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। राम।